हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 12th के हैं, यूपी बोर्ड के हैं स्पेशली, और उन्हें बेटा अपना कंप्लीट सिलेबस करना है क्लास 12th का अकाउंट्स का, वो हमारे इस चैनल पर अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। ये है आपकी 12th अकाउंट की पहली क्लास, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट की ये बिल्कुल पहली क्लास होने वाली है। यहीं से आप समझिएगा आपका 12th की अकाउंट्स स्टार्ट होती है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हमें पूरा सिलेबस एग्जाम तक हो जाए और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, साथ में रिवीजन भी हो जाए, तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में बेटा मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, जो गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। आप उस व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इन सभी चैप्टर्स की जो पीडीएफ है, जो मैं क्लास कराता हूँ बेटा, उस चैप्टर की आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। जो क्लास जिस दिन होगी उसकी सभी इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगी, टाइमिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगा, जो पीडीएफ है बेटा वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगा, और साथ में जो आपके डाउट्स हैं वो डाउट भी आप क्या कर सकते हो, उस क्लास पर क्लियर कर सकते हो। तो चलिएगा बिना टाइम को वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी बिल्कुल पहली क्लास। और वो पहली क्लास क्या होगी बेटा आपके पास? साझेदारी। चैप्टर का नाम क्या है भाई? चैप्टर का नाम है आपके पास साझेदारी। अब इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, देखिएगा बेटा। आपके पास अगर ध्यान से देखा जाए तो दो पार्ट्स में बेटा आपके पास अकाउंटिंग है। एक बेटा आपके पास साझेदारी जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप, एक है बेटा आपके पास कंपनी। तो जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा वो साझेदारी से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट में सबसे पहले बेटा हम वही देखेंगे कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। पहली चर्चा यही होती है कि सर जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो बेटा जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है, मोस्टली वो वाला सिलेबस बेटा मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहीं पर बेटा मैं पढ़ाने के साथ साथ कोशिश करूंगा कि आपको याद भी करा दिया जाए। तो चलिएगा, पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में बेटा फर्स्ट पॉइंट यही स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम भी बेटा साझेदारी है, और पहला टॉपिक होता भी यही है कि साझेदारी क्या होता है और इसकी विशेषताएं बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हाट इज पार्टनरशिप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि पार्टनरशिप क्या है, साझेदारी क्या है और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो साझेदारी और इसकी विशेषताएं की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे बेटा, वो चर्चा करेंगे साझेदारी के अर्थ पर कि साझेदारी होती क्या चीज है। देखो बेटा, अगर मैं साझेदारी को बताऊं कि साझेदारी क्या होती है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसे साझेदारी का अर्थ नहीं पता। लेकिन फिर भी थोड़ा बता देते हैं बेटा। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई भी एक अकेला व्यक्ति है और ये चाहता है भैया मैं अपना अकेला व्यवसाय प्रारंभ कर दूं, जब एक अकेला व्यक्ति कोई व्यवसाय प्रारंभ करता है बेटा, उसे हम बोलते हैं एकल व्यवसाय या सोल प्रोप्राइटरशिप। ये अगर हम बात करें एकल व्यवसाय की, ये आप पढ़ोगे बेटा व्यवसायिक अध्ययन में। जब एक अकेला व्यक्ति किसी व्यवसाय को स्टार्ट करता है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसे बोला जाता है बेटा एकल व्यवसाय या सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन अगर ए को लगता है कि भैया मैं अकेला बिजनेस को नहीं चला सकता, या मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या हो सकता है ए को लगता है भैया पैसा तो मेरे पास है लेकिन मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं कि मैं व्यवसाय को चला सकूं, तो जब एक से ज्यादा व्यक्ति ए और बी या सी या डी या ई कोई भी एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर अगर कोई लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय करते हैं, जब एक से अधिक, या बोल सकते हैं बेटा दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यापार करते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है बेटा? साझेदारी कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय करते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं बेटा। पहला मैंने बोला बेटा दो या दो से अधिक व्यक्ति, है ना। साझेदारी बेटा कब होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, यानी कि एक व्यक्ति कभी साझेदार नहीं हो सकता। दूसरा, लाभ कमाने के उद्देश्य से।
साझेदारी का उद्देश्य बेटा याद रखना हमेशा लाभ कमाना होता है, यानी कि सोशल वर्क करना, समाज सेवा करना साझेदारी नहीं कहलाती बेटा। तीसरी बात, लाभ कमाने के उद्देश्य से बेटा क्या करें, कोई व्यापार या कोई व्यवसाय करें, है ना। तो क्या बोलते हैं साझेदारी का मतलब क्या हुआ, ये सोचो बेटा, जब दो व्यक्ति मिल गए और मिलकर बेटा क्या करें, कोई गेम खेलने लगे, चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तो आप बोलोगे साझेदारी है, दो या दो से व्यक्ति अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं भाई, आप क्या खेलते हैं बेटा, लूडो खेलते हैं या कोई गेम खेलते हैं, तो वो साझेदारी नहीं है। साझेदारी के बेटा क्या जरूरी है कि कोई ना कोई बेटा क्या करें, वो व्यापार करें या व्यवसाय करें। तो ये तीन बातें याद रखना, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यापार करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, तब उसे साझेदारी कहता है। और वो जो व्यक्ति मिलते हैं बेटा आपस में, उन्हें साझेदार कहा जाता है ना। इनके पूरे का नाम को साझेदारी, और जो व्यक्ति उसके अंदर उन्हें क्या बोलेंगे, साझेदार, यानी कि ये होगी पार्टनरशिप, और जो इसमें काम कर रहे हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं, उसके पार्टनर्स कहलाते हैं। ये तो बेटा क्या साझेदारी की अर्थ। अब दूसरी बात ये आती है बेटा, पेपर में प्रश्न आता भी कई बार है कि साझेदारी अगर कोई स्टार्ट की है तो उस साझेदारी के अंदर अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं और उस साझेदारी में न्यूनतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा जो एग्जाम के अंदर बनता है, कई बार पूछा जाता है कि एक साझेदारी में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं और न्यूनतम मिनिमम न्यूनतम कितने साझेदार हो सकते हैं। किसी भी साझेदारी में अधिकतम कितने साझेदार होंगे और न्यूनतम कितने साझेदार होंगे। तो बेटा यहां पर ना थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगा, उस कंफ्यूजन को बेटा पहले मैं एक लाइन में बताऊंगा। देखो साझेदारी के अंदर न्यूनतम कम से कम दो साझेदार होना आवश्यक है। साझेदारी में कम से कम कितने साझेदार होते हैं बेटा, दो साझेदार। और अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं, किसी भी साझेदारी में अधिकतम बेटा जो साझेदार होते हैं वो होते हैं बेटा कितने, सॉरी 50। अधिकतम कितने साझेदार होते हैं बेटा 50। तो कम से कम दो साझेदार होते हैं और अधिकतम 50 साझेदार होते हैं किसी भी साझेदारी में। आज के समय में, वर्तमान समय में कोई पूछे कम से कम कितने साझेदार, दो, अधिकतम कितने साझेदार 50, ठीक है बेटा। लेकिन हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है, जो हमारा साझेदारी अधिनियम है, ये बेटा 1936 में लिखा गया था। और उस समय पर मैंने बता दिया बेटा अधिकतम 50 और न्यूनतम 2। लेकिन जो साझेदारी अधिनियम है जो 1932 में लिखा गया था, उस अधिनियम के अनुसार जो अधिकतम साझेदार हो सकते हैं बेटा वो कितने हो सकते हैं, 20 या 10। कहोगे सर ये क्या समझा रहे हो। तो हमारा जो साझेदारी अधिनियम था, साझेदारी अधिनियम 1932, साझेदारी अधिनियम 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 याद रखना बेटा। इस पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार अधिकतम साझेदार कितने होते हैं बेटा, 20 होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट अगर साफ साफ लिखा हुआ आता है, साझेदारी अधिनियम के अनुसार अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं बेटा, तो 20 होते हैं। उसमें कितना लिखा गया कि अधिकतम 20 होते हैं। लेकिन अगर हम बैंकिंग का काम करते हैं, क्या काम करते हैं बेटा, बैंकिंग का काम करते हैं, तब एक साझेदारी में अधिकतम साझेदार हो सकते हैं कितने, 10। फिर से सिंपल प्रश्न आया कि साझेदारी में कितने अधिकतम साझेदार होते हैं, 50, न्यूनतम कितने होते हैं, 2। लेकिन अगर लाइन क्या आती है, कंपनी अधिनियम के अनुसार, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी अधिनियम के अनुसार अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं, तो आप लिखोगे अधिकतम साझेदार 20 हो सकते हैं। तथा बैंकिंग बिजनेस के लिए, अगर आपका बिजनेस बैंकिंग का है, पैसे लेने देने का है, तब अधिकतम साझेदार बेटा कितने हो सकते हैं, 10। तो ये तो एक अंदर की बातें हो गई। बाकी आप नॉर्मली याद कर सकते हो, जो मैंने साफ साफ लिखा बेटा, न्यूनतम साझेदार 2 और अधिकतम साझेदार बेटा कितने, 50। चूंकि इंपॉर्टेंट चीज थी तो मैंने बहुत डीपली आपको समझा दी कि अधिकतम 50 हो सकते हैं बेटा। जो हमारा आज का कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 है, उसके अनुसार अधिकतम 50 साझेदार हो सकते हैं।
और न्यूनतम 2 साझेदार होते हैं। लेकिन जो कंपनी के अलावा बेटा जो हमारा साझेदारी अधिनियम था बेटा पुराना वाला, वो साझेदारी अधिनियम कहता है कि अधिकतम 20 साझेदार हो सकते हैं गैर बैंकिंग व्यवसाय में, और बैंकिंग व्यवसाय करते तो अधिकतम 10 आपके पास क्या हो सकते हैं बेटा साझेदार हो सकते हैं। तो मैं बता रहा था बेटा कि साझेदारी क्या होती है वो आप समझ गए हो, साझेदारी में कितने अधिकतम साझेदार हो सकते हैं वो आप समझ गए हो। अब उसके बाद बेटा एक नई चीज आती है जो हमें सीखनी है, वो है कि सर एक शब्द होता है साझेदारी सलेख जिसे हम बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड, साझेदारी सलेख या पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड या साझेदारी सलेख क्या होता है, ये दूसरा टॉपिक हो गया बेटा। साझेदारी क्या थी वो हमने सीख लिया, साझेदारी क्या थी वो हमने सीख लिया, साझेदारी में अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं वो हमने सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे बेटा कि साझेदारी सलेख क्या होता है, इंग्लिश में से बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड, कि ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साझेदारी सलेख क्या होता है। तो इसकी थोड़ी सी बेटा हम चर्चा कर लेते हैं, साझेदारी सलेख की, पार्टनरशिप डीड की। देखो बेटा साझेदारी सलेख का मतलब होता है कि जब भी ए और बी, मान लो बेटा दो साझेदार हैं, एक ए नाम का साझेदार है, एक बी नाम का साझेदार है, ये दोनों मिलकर एक साझेदारी स्टार्ट करना चाहते हैं, एक व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है जब ये दोनों मिलकर कोई साझेदारी स्टार्ट करना चाहेंगे तो इन्हें कुछ ना कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। हाँ जी सर लगाएंगे। और जब ये पैसे लगाएंगे तो हो सकता है कोई ज्यादा पैसे लगाए कोई कम पैसे लगाए। तो सीधी सी बात, जो ज्यादा पैसे लगाएगा वो कहेगा भैया मुझे ज्यादा लाभ चाहिए, जो कम पैसे लगाएगा वो कहेगा भैया मुझे कम लाभ चाहिए। वैसे कहेगा तो खैर नहीं, लेकिन सीधी सी बात है भाई। और हो सकता है दोनों में से एक मेहनती ना हो, तो जो मेहनत करता होगा वो कहेगा भैया मुझे तो, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ तो मुझे तो अलग से क्या चाहिए, सैलरी भी चाहिए, वेतन भी चाहिए। जो मेहनत नहीं कर सकता हो सकता तो उसे ना मिले। तो कहने का मतलब जब एक या दो साझेदार मिलकर कोई व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो सीधी सी बात है भैया, ताकि आगे चलकर कुछ झगड़े ना हो, उन झगड़ों से बचने के लिए वो क्या करेंगे, कुछ शर्तें एक कागज पर लिख लेंगे कि भाई देखो मोहन इतने पैसे लगाएगा, सोहन इतने पैसे लगाएगा, मोहन को सैलरी मिलेगी, सोहन को सैलरी नहीं मिलेगी। बाद में जब लाभ आएगा तो 1/2 लाभ इसे मिलेगा, 1/2 लाभ मुझे मिलेगा। या जो भी सारे नियम होंगे वो सारे नियम एक कागज के ऊपर वो लिख लेंगे, एक कागज के ऊपर लिख लेंगे। जो सारी शर्तें होंगी वो एक कागज पर लिख लेंगे। जिस कागज पर इन शर्तों को लिखा जाएगा बस उस कागज को आप कह देना साझेदारी सलेख। तो साझेदारी सलेख क्या है? साझेदारी सलेख क्या है अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो साझेदारी सलेख एक समझौता होता है। साझेदारी सलेख क्या होता है बेटा? साझेदारों के मध्य किया गया समझौता। सिंपल लैंग्वेज में कि साझेदारी सलेख साझेदारों के मध्य किया गया एक समझौता होता है। इंग्लिश में बात करें तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि पार्टनरशिप डीड इज द एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा? एन एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट होती है, पार्टनरशिप डीड एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। पार्टनरशिप डीड बेटा क्या होती है? पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट होगा, जो समझौता होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी सलेख बोलते हैं। पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न ये उठकर आता है कि क्या साझेदारी सलेख सिर्फ लिखित में होती है, मौखिक नहीं हो सकती? बिल्कुल। अगर साझेदार मान लो रिश्तेदार हैं, दो सगे भाई हैं, तो जरूरी नहीं कि इसे लिख कर ही किया जाए, ये मौखिक भी हो सकती है। पर याद रखना मौखिक में दिक्कतें हो जाती हैं, आगे चलकर लड़ाइयां ज्यादा होती हैं। तो माना यह गया कि लिखित करें ज्यादा बेटर है। पर अगर पेपर में प्रश्न आता है कि साझेदारी सलेख कैसा होता है, लिखित होता, मौखिक होता कि दोनों होता है, तो याद रखना साझेदारी सलेख लिखित भी हो सकता है, साझेदारी सलेख मौखिक भी हो सकता है, और दोनों लिखित तथा मौखिक दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या ये एक नंबर के प्रश्न भी हो रहे हैं बेटा साथ साथ में, कि जो साझेदारी सलेख है क्या ये बनाना कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा? तो सीधी सी बात है भाई, साझेदारी सलेख कंपलसरी नहीं है, ऐच्छिक है। आप चाहो तो समझौता लिख लो, मौखिक कर लो, नहीं करोगे समझौता तो जो कंपनी अधिनियम बेटा, जो हमारा साझेदारी अधिनियम है, साझेदारी का जो कानून बना हुआ है उसमें कुछ नियम पहले से ही लिखे हुए हैं। या तो तुम अपने नियम लिख लो कि इस तरह से नियम होंगे हमारे, इतना इतना वेतन देंगे, इतनी इतनी सैलरी मिलेगी। अगर नहीं होते तो ऑटोमेटिकली कुछ नियम होते हैं वो चल जाते हैं। तो प्रश्न ये आ सकता है एग्जाम में कि क्या साझेदारी सलेख बनाना आवश्यक है?
क्या प्रश्न आएगा कि क्या साझेदारी सलेख बनाना आवश्यक है, तब आप क्या बोल सकते हो कि साझेदारी सलेख बनाना आवश्यक नहीं, यह एक ऐच्छिक होता है, इन इंग्लिश ये वॉलेंट्री होता है। मीनिंग आपकी इच्छा है तो आप बना सकते हो, और आपकी इच्छा नहीं है तो मत बनाओ, पर बनाना जरूरी है, मतलब बनाना चाहिए बेटा, है ना, ऐच्छिक बनाना चाहिए। दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि ये लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। इतनी बात समझ गए, तो दूसरा टॉपिक भी समझ गए, साझेदारी सलेख क्या होता है। अब तीसरा टॉपिक ये आ सकता है कि जो साझेदारी सलेख होता है इसमें क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। जो साझेदारी सलेख है, मैंने कहा भाई तो समझौता है पार्टनर के बीच, इसमें क्या क्या चीजें लिखी हो सकती हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या लिखा होगा, इसमें लिखा होगा साझेदार के नाम व पते, है ना, कि साझेदार का नाम क्या, उसका पता क्या, वो तो लिखा होगा नहीं लिखा होगा भाई। दूसरा क्या लिखा होगा, व्यवसाय का प्रकार। भाई जब समझौता करो तो उसमें व्यवसाय में तो लिखोगे कि कौन सा व्यवसाय हम करने वाले हैं, किस तरह का व्यवसाय हम करने वाले, बेचने का, खरीदने का, या जो कुछ भी करने वाले बेटा, वो व्यवसाय का प्रकार भी लिखा होगा। उसमें क्या लिखी होगी, साझेदार की पूंजी, जो साझेदार हैं वो कितनी कितनी पूंजी लगाएंगे, पूंजी मतलब कितना पैसा लगाएंगे, वो भी किसमें लिखा होगा, साझेदारी सलेख के अंदर लिखा होगा। और क्या लिखा होगा भाई साझेदारी सलेख के अंदर, साझेदारी सलेख में लिखा होगा कि पूंजी पर, जो पूंजी लगाएंगे उस पर कितना कितना क्या मिलेगा इन्हें, ब्याज। भाई जो भी पैसा लगाएंगे, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा पैसा लगाएगा कोई कम पैसा, उस पर कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा, तो कितना कितना ब्याज मिलेगा। और क्या लिखा हो सकता है बेटा, इन्हें लिखा हो सकता है कि अगर ये मान लो पैसा निकालते हैं, आहरण करते हैं बेटा, आप जानते होंगे जो पुराने बच्चे हैं अकाउंट्स में पता है, आहरण का मतलब व्यवसाय से पैसा निकाल लेना खुद के यूज के लिए। अगर व्यवसाय का पैसा खुद के यूज के लिए निकालेंगे तो आहरण पर कितना ब्याज लगेगा, ये भी लिखा होगा बेटा, है ना। मैंने बताया था कि इसमें सारी शर्तें लिखी होती हैं। इसमें लिखा होगा कि इन्हें कितना कितनी मिलेगा बेटा, वेतन कितना कितना मिलेगा, साझेदारों को वेतन क्या मिलेगा, साझेदार का लाभ हानि अनुपात क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चाहो कॉपी पे लिख सकते हो बेटा। किस पेपर में प्रश्न आएगा, साझेदारी साझेदारी सलेख में क्या लिखा होता है, साझेदारी सलेख में क्या लिखा होता है। तो आप क्या बताओगे भाई, साझेदारी सलेख में साझेदार के नाम और पते लिखे होते हैं, साझेदारी सलेख में साझेदार के नाम और पते लिखे होते हैं, साझेदारी सलेख में व्यवसाय का प्रकार लिखा होता है, साझेदारों की पूंजी लिखी होती है, साझेदारों की पूंजी पर कितना ब्याज मिलेगा ये लिखा होता है, साझेदार के आहरण पर कितना ब्याज लगेगा ये लिखा होता है, साझेदारों को कितना वेतन मिलेगा ये लिखा होता है, साझेदार का लाभ हानि अनुपात क्या होगा ये लिखा होता है। तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती है, साझेदारी सलेख में लिखी होती है। तो आज ये आपके चैप्टर की पहली क्लास थी, और इसमें मैंने आपको बता दिया साझेदारी क्या होती है, साझेदारी में कम से कम कितने साझेदार हो सकते हैं, साझेदारी में अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं, साझेदारी सलेख क्या होता है, साझेदारी सलेख कैसा होगा, लिखित होगा कि मौखिक होगा बता दिया, उसके अलावा साझेदारी सलेख में क्या क्या चीजें लिखी होती हैं वो सब बता दिया। तो ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको बिल्कुल समझा दी हैं, और इसके नोट्स भी आपके ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे। जब आपका ग्रुप बन जाएगा बेटा, जब आप जुड़ जाओगे तो सब बच्चे जुड़ते रहना बेटा, है ना। और आपको पता है बेटा अभी हमारे पास दो व्हाट्सएप के दो चैनल चल रहे हैं बेटा, एक चैनल जिस पर मैं मोस्टली 9-10 की क्लास लेता हूँ या कुछ 11-12 की भी है, और एक बिल्कुल फ्रेश बेटा मैंने चैनल बनाया जिस पर सिर्फ और सिर्फ 11-12 की क्लास होंगी बेटा। तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन करना जिसमें 11-12 की क्लास होती है ना। एक चैनल जो आपका डायमंड एजुकेशन पॉइंट से चल ही रहा है, और दूसरा कौन सा चैनल है बेटा हमारे पास, मोहित राजपूत कॉमर्स गुरु के नाम से बेटा, कॉमर्स गुरु के नाम से। इस चैनल को भी आप क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, मोहित राजपूत कॉमर्स गुरु के नाम से बेटा, है ना। उस पर सिर्फ 11th और 12th की मिलेगी बेटा। आपको जो कंफ्यूज होते हो वीडियो ढूंढने में, कभी 10वीं की वीडियो आती रहती है, 9वीं की वीडियो आती रहती है बेटा, वो कंफ्यूजन आपका थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, उस पर आपको डायरेक्ट केवल अपनी ही वीडियो मिलेंगी। चलिएगा, तो आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी कल एक क्लास और लेंगे, उसमें आगे की चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।